अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं एप्पल पुडिंग। इसे आप एप्पल कस्टर्ड कह सकते हैं, एप्पल पुडिंग कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने एप्पल ले लिए हैं, अच्छे से धो लिया है। अब उन्हें हम छील रहे हैं। ये रेसिपी मैं थोड़ी सी डिटेल में बताने वाली हूँ ताकि जो लोग मीठा अच्छे से नहीं बना पाते हैं वो भी अच्छे से बना पाएँ। ये रेसिपी देखने के बाद आप मीठा बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर ना भी हुए तो कम से कम आप पुडिंग अच्छी बना लेंगे। एप्पल को अच्छे से हर कोने से आपने इसका छिलका उतार लेना है, क्योंकि जो छिलका होता है वो एप्पल को सख्त करने में मदद देता है। तो हमने इस एप्पल की पुडिंग बनाने तो हमें एप्पल को थोड़ा नरम करना है। छीलने के बाद 4 हिस्से करने के बाद इसके अंदर से निकाल लें बीज, जो कि इसके अंदर होते हैं, वो भी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, साइड पे कर लें। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 एप्पल जो हैं छील के काट के रख लिए हैं। अब इनको छोटे छोटे स्लाइसिस करेंगे। अब देख लें जितने स्लाइसेस मैं इसके कर रही हूँ इतने ही छोटे स्लाइस आपने करने हैं, तो ही इस पुडिंग में मज़ा आने वाला है। अगर स्लाइसेस बड़े होंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा छोटे होंगे तो वो बिल्कुल ही मैश हो जाएंगे। स्लाइसेस पे गौर कीजिएगा, जितने मैं रख रही हूँ आप लोग भी उतने ही रखिएगा। यहाँ पर हमारे तकरीबन सारे स्लाइसेस हो चुके हैं तैयार। अब हम कर लेते हैं कस्टर्ड को तैयार। कस्टर्ड तैयार करने के लिए आपको एक बाउल चाहिए होगा, जिसमें आपने कस्टर्ड का पेस्ट पहले बनाना है। मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब। ये जो चम्मच है ये तकरीबन टीस्पून है, यानी कि बड़ा खाने का चम्मच जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं वो चम्मच है ये। डाल लेते हैं 2 चम्मच हम कस्टर्ड, और इस कस्टर्ड के लिए हम ले लेंगे आधा कप के करीब दूध और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक लिक्विड फॉर्म बना लेंगे ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। इसे अच्छे से आपने एक पेस्ट बना लेना है, और पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको रख लेना है साइड पे। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख लें मेरा तो कस्टर्ड एकदम मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक पतीली ले लेनी है, या किसी भी किस्म का आप पैन ले सकते हैं। उसमें डाल लें 2 कप के करीब दूध। कस्टर्ड में दूध डालिएगा, पानी बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा। पानी जो है पुडिंग को ख़राब कर देता है। प्योर दूध में बना रहे हैं। 2 कप दूध लिया है, आधा कप चीनी ली है। चीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, तभी ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। चम्मच की मदद से मीडियम फ्लेम पे दूध और चीनी को मिक्स कर लें, ताकि जब तक दूध में उबाल आ रहा है हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम चीनी तो लगभग मेरी मिक्स हो चुकी है, तो दूध को उबाल आने तक का वेट करेंगे। यहाँ पे दूध को उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, चम्मच हिलाते हुए इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। चम्मच इसलिए हिलाएंगे क्योंकि जब हम कस्टर्ड डालते हैं तो वो अचानक से जो है अपनी शेप चेंज करना शुरू हो जाता है, थिक होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बनती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और बाद में उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए चम्मच हिलाते रहें और कस्टर्ड डालते रहें। यहाँ पे आराम आराम से चम्मच हिलाएंगे ताकि हमारे कस्टर्ड और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमने लो फ्लेम पे बनाना है अब कस्टर्ड डालने के बाद। और ये कस्टर्ड जो है 5 मिनट में ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें उबाल आना शुरू होगा, यानी कि जब ये बॉयल होना स्टार्ट होगा, बबल्स आना शुरू हो जाएंगी, तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा। रेसिपी थोड़ी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की रेसिपी है। इससे पहले आपने ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी दी हुई रेसिपी जो है आप लोगों को डिटेल में पता चले, ताकि जब आप बनाएं तो आप भी याद करें और दुआएं दें कि वाकई किसी ने कोई अच्छी रेसिपी बताई थी, कम से कम इंग्रेडिएंट में मज़ेदार सी पुडिंग। यहाँ पे कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको चूल्हा बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही आपका कस्टर्ड ठंडा हो जाए आपने ले लेना है एक बाउल। सबसे पहले डाल लेते हैं एप्पल के स्लाइसेस जो हमने करके रखे थे। अब एप्पल को मैंने पहले कट कर लिया था, तो एप्पल थोड़ा सा येलो पड़ गया है। अगर आप चाहें तो कस्टर्ड बनाने के बाद भी एप्पल की कटिंग कर सकते हैं। कस्टर्ड ठंडा हो गया है, सबसे पहले एप्पल की लेयर देन कस्टर्ड की लेयर। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे कि मैंने लिया है कद्दूकश किया हुआ नारियल, इसके अलावा किशमिश, बादाम भी ले सकते हैं आप, काजू, जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ऊपर एप्पल से ही आप इसकी गार्निशिंग कर लें। फर्स्ट लेयर भी एप्पल की थी और सेकंड लेयर भी हमारी एप्पल की थी। अब हमने लास्ट लेयर लगा ली है कस्टर्ड की, और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम नारियल कद्दूकश किया हुआ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। हाथों की मदद से करें गार्निश। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं ऐसी न्यू रेसिपीज़ आपको देखने को मिले तो सब्सक्राइब करें, और छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।